सुबह के 5:30 होने वाले हैं। नमो घाट की रौनक शुरू हो गई है। सूर्यदेव निकल चुके हैं। बदनाम चाय वाले की दुकान अभी बंद है। मॉर्निंग वॉक के लिए ये बहुत लंबा मार्ग है। गंगा किनारे हवा, शुद्ध हवा तेज तेज बह रही है। वो दूर सूर्यदेव ऊपर आ रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करने वाले अलग अलग जगह बैठकी जमा के बैठे हैं और ऊपर दूर गोवर्धन मंदिर में भजन चल रहा है, योगा भजन। अब यह स्कल्पचर पुराना हो गया है। पीछे मकबरा दिखाई दे रहा है लाल कलर का। एक नमो नमः का एक और स्कल्पचर बना है, बड़ा सा आकर्षक तो है। टहलने और घाट की सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है। यहाँ हटीले हनुमान जी हैं, भजन बज रहा है। दया करो प्रभु दया निधान। जय बजरंगबली की। बाहर ये छोटे छोटे शिवलिंग और प्रतिमाएं स्थापित हैं। प्रहलाद घाट के पास उतरे और अब नमो घाट में चल रहे हैं। नमो घाट बहुत लंबा है। यहाँ एक छोटा सा सरोवर बना है। वो सरोवर बाल कीड़ा के लिए है। शाम को मेला लगता है। पूरा बाजार सजा है। यहाँ शाम को भयंकर मेला लगता है, भीड़ रहती है। शाम का नज़ारा और सुबह के नज़ारे में अंतर है। यहाँ दो श्वान आराम फरमा रहे हैं। सूर्याय नमः। भजन मंडली के कोई सदस्य दिखाई नहीं दे रहे। भजन नहीं हो रहा है। समय मतलब बदल गया। लगभग 2 किलोमीटर होगी लंबाई नमो घाट की। इधर के इलाके के लोगों के लिए स्वर्ग है। मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज करने के लिए। हमारे लिए सारनाथ से यहाँ आना थोड़ा कठिन है। साइकिलिंग करें तो 1 घंटे की साइकिलिंग कम से कम। रास्ता खराब है। ऑटो वाले झट से नहीं पहुँचाते। रास्ता खराब है मतलब बन रहा है। कजाकपुरा के ऊपर एक बड़ी लंबी, बहुत लंबा पुल बन रहा है ओवर ब्रिज, इसलिए रास्ता खराब है। यहाँ कोई कॉलेज के बच्चों की टीम लग रही है जो घूमने आई है, शिक्षण अन्वेषण करने आई होगी। गुरुजी लोग लाए होंगे। बहुत विशाल घाट बना है ये। इसका नाम ही लिखा है कीड़ा क्षेत्र। यहाँ ऐसी गतिविधियाँ आम है। यहाँ छोटा सा घास का मैदान भी बना है। आप इसमें चप्पल उतार के, जूता उतार के व्यायाम कर सकते हैं। बच्चों ने प्रवचन सुन लिया। अब कोई नई गतिविधि का प्रोग्राम है। वहाँ स्नान करने के लिए घाट बना है बढ़िया। यहाँ लोग गोल गोल मॉर्निंग वॉक करते हैं, उल्टा कर रहे हैं। सनातन संस्कृति का देश है अपना। यहाँ बाएं से दाएं परिक्रमा करने की आदत बनी है। दाएं से बाएं कोई नहीं करता। हम इसलिए इधर से चल रहे हैं कि गंगा का किनारा, सूर्यदेव सब इधर दिख रहे हैं।
हमारा उद्देश्य वीडियोग्राफी है, घूमना कम, वीडियोग्राफी ज़्यादा। एकदम एक छोर से दूसरे छोर में आ गए नमो घाट के। यहाँ भी इतनी नावें बनी है। वाह, सामने आदि केशव घाट है, आदि केशव घाट है, यहाँ भी इतनी नावें बनी है। यह गेट बंद रहता है, आदि केशव घाट जाने के लिए डाकना पड़ता है ऐसे। थोड़ा रास्ता खराब है, लेकिन अब आदि केशव, ज्ञान केशव का दर्शन करने के लिए ये कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। यहाँ तक आकर आदि केशव का दर्शन किए बिना जाना भी अच्छा नहीं लगता। गनीमत है कि यह गेट खुला है। गंगा स्नान करने में, तैराकी करने में खूब आनंद आता है। आज हम नहाने के मूड में नहीं हैं, वस्त्र भी नहीं लाए, गमछा लाए। आदि केशव मंदिर, आदि केशव घाट और ज्ञान केशव और आदि केशव की दिव्य प्राचीन प्रतिमाएं दुर्लभ। अब यह सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। आदि केशव, ज्ञान केशव, अभी सफाई चल रही है। अगल बगल ज्ञान केशव और आदि केशव की प्रतिमाएं, छोटे छोटे शिवलिंग इधर पर स्थापित है। ये गंगा स्नान से चढ़ते ही ये बगल में चिंताहरण गणेश जी विद्यमान है। चिंताहरण गणेश जी, गणपति। गजानन, नीचे शिवलिंग भी है। एक पीपल अनायास उगाया है, तुलसी का चौरा यहाँ रखा है। गजानन के नीचे यहाँ श्री वेदेश्वर की प्राचीन प्रतिमा। इन सब मंदिरों के बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं होगी। बनारसी नहीं जानते होंगे तो और छोड़िए। कितना शानदार जगह है यह, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। यहाँ आदि केशव घाट के बारे में वर्णन है, अंकित है। काशी खंड मत्स्य पुराण एवं लिंग पुराण में इस घाट के महात्म्य का वर्णन मिलता है। आदि केशव घाट का नाम वरुणा संगम घाट भी है। काशी खंड के अनुसार भगवान शिव के आदेश पर भगवान विष्णु जब काशी में आए तो सर्वप्रथम उनके चरण इसी स्थान पर पड़े थे एवं भगवान विष्णु ने अपने चरण धोकर स्वयं अपनी प्रतिमा की स्थापना की थी। तभी से यह तीर्थ पादोदक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस स्थल के चरण जल स्पर्श, स्नान एवं जल ग्रहण करने से मनुष्य जन्म मरण से मुक्ति पा जाता है। घाट पर स्थित मंदिर में आदि केशव, भूदेवी, श्रीदेवी एवं केशवादित्य स्थापित हैं। आदि केशव जी का मंदिर सभा मंडप एवं गर्भगृह से युक्त है। वाह! इस मंदिर में आने के दो मार्ग हैं। एक तो वो जो हम घाट से आए, दूसरा ये जो गली की ओर जाता है। अब लौट रहे हैं इस मार्ग से। बताएं गुरु जी यहाँ के महात्म्य के बारे में। यहाँ पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति। हाँ। और यहाँ केशव घाट है। हाँ। जो बहुत पुराना रीति रिवाज से केशव घाट बोलते हैं। आदि के तो इसी की महिमा है। यहाँ बरवा नदी मिली हुई है गंगा जी में। एक तरह से सोचिए तो संगम भी है। संगम है ये, सोचना क्या। यहाँ भगवान विष्णु के चरण पहली बार यहाँ पड़े
और उन्होंने स्वयं यहाँ अपनी मूर्ति स्थापित की, ऐसा वर्णन मिलता है काशी खंड में। ऐसा रहा कि ये भल कि हम कहाँ रही, हैं? आपकी नगरी है हाँ तो महादेव जी से पूछिए ना कि भैया हमार कहीं जगह आओ। हाँ, हैं? अच्छा। चला तो शुरुआत में रहा। अच्छा ये बताइए गुरु जी, हाँ। वो कहते हैं कि शंकर जी की बारात चली तो सारनाथ गई। उतनी गुड़ता नहीं है। अब ये बात तो नहीं पता कि शंकर जी की बारात चली सारनाथ, रुकी, ये तो नहीं पता। वहाँ पर नाम सारनाथ पड़ा, वहाँ पर भी शंकर जी की मूर्ति है। हाँ वहाँ है, सारंगनाथ है। वो सारंगनाथ का ये अर्थ कहो कि इनके कण कण में महाराज का वर्णन था। हाँ, हाँ, देखिए शंकर जी भी राम जी के ही पुजारी, हाँ, 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 बराबर को क्या करते हैं। दोनों एक दूसरे के पुजारी थे। शंकर जी राम की पूजा करते थे, राम जी शंकर जी की पूजा करते थे। रूप अलग अलग हैं। हाँ हमारी आपकी समझ जहाँ तक पहुँच पाए, नहीं तो वो तो अगर कह दिले है ना कि कम बुद्धि वाला भगवान को प्राप्त कर लेता। सही बात, हाँ, सही हाँ, बात। हाँ, और अधिक बुद्धि वाला हाँ, 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 भगवान के भी भगी और ऊपर भी सोची हाँ, वो भगवान के पास जाएंगे। हाँ, हाँ। लेकिन जो कम बुद्धि का, हाँ भाई वो सोच लेता है कि उन्हीं की पूजा हमको। कर हाँ, लेता। वो तर्क वितर्क में रह जाता है। हाँ, तर्क वितर्क में रह जाएगा। ये वरुणा नदी है, यहीं आगे गंगा में मिल जाती है। ये इलाका वरुणा और गंगा का संगम तट है। आदिकेशव घाट संगम पर स्थापित है।